नमस्कार जी, आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जी, आज इस साल का आखिरी दिन चल रहा है। इस साल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डील करी हैं जो शायद अनयूजुअल थी, वो हमने एक्सपीरियंस किया और शायद ये फीलिंग हम सब में आई कि पता नहीं क्या होगा, हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, कहीं कुछ यहाँ बम ब्लास्ट ना हो जाए। मीन्स अनयूजुअल थॉट्स हमारे दिमाग में थे। सो ये जो साल था ये फुल ऑफ इनसर्टिनिटीज़, और कभी भी ऐसे जैसे कुछ भी हो जाएगा लाइफ में। फिर हमने देखा कि एक्सेस रेन आई है, बिल्कुल मतलब इतने टाइम के बाद इतनी ज़्यादा बारिश की, कई सारे राज्यों में तो बाढ़ आ गई और हालात मतलब वर्स हालात हो गए। तो मतलब आई गेस हमने इस साल में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, ठीक है। अब ज़्यादा ज़्यादा ये साल चलो कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, कुछ प्रेपरेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ अच्छा हो रहा है ना। और अभी हम रिसेंटली एक और चीज़ सुनी थी कि जो हांसी है वो हमारा जिला बन गया है। तो चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिव हुई हैं, नेगेटिव ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जो आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा साल बताया जा रहा है। और ये अच्छा बुरा क्या होता है जी, ये सारा कुछ हमारे खुद के माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। चीज़ें होंगी नहीं होंगी ये सब हमारे हाथ में नहीं, लेकिन पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना, अफर्मेटिव सोचना, ये हमारे हाथ की बात है, ठीक है जी। अब आपने कई बार देखा होगा कि आप जब सोचते हैं कि ये टीचर ना आए टेस्ट है मान लो, तो आप अक्सर सोचते हो कि ये टीचर ना आए, ये टीचर नहीं आना चाहिए, वो टीचर जरूर आता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को मीन्स फोर्स करके बुलवा रहे हैं कि कोई भी चीज़ अब जब रिपीट करते हो। जैसे एक एग्जांपल आपको दूँ कि एक बंदा था, वो मंदिर जाता, उसको ध्यान रहता कि तेरी मतलब यूं रहता उसके दिमाग में डर कि तेरी चप्पलें ना चोरी हो जाए। भाई गया तो भगवान के पास है, ध्यान सारा चप्पलों में, सोचता रहता, चप्पलें निकालता बड़े ध्यान से, यही दिमाग चल रहा है चप्पलें ना चोरी हो जाए, चप्पलें ना चोरी। और एक दिन चप्पल चोरी हो गई। वैसे नहीं होता उसके साथ में, लेकिन जब उसने इतनी बार सोचा, केयरफुल फी रहा, फिर भी वो चोरी हुई। मतलब होना है वो तो होना ही है। देखो आपको नेगेटिव क्यों सोचना, हो सकता है वो चीज़ टल भी सकती थी, बट आपने बार बार सोच के उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो अब आप सब स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं, आगे आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, चाहे वो मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं या आपके 10th 12th के मैं मार्क्स एग्ज़ाम की बात करूं। तो देखिएगा बहुत कम टाइम है, ये छुट्टियां हमें मिली हैं 15 दिन की, तो इन दिनों को यूटिलाइज़ करना है। बहुत अच्छा मौसम है, रजाई में बैठ के पढ़िएगा, रूटीन बनाइएगा, हर सब्जेक्ट को साइड बाय साइड लेके चलिए। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है उसके लिए 2 घंटे रखिए, जिसके लिए कम टाइमिंग है उसके लिए आधा घंटा, या जितना भी आपको लगे कि रिक्वायर्ड है। और आपको पता है एग्ज़ाम जो है ओरल नहीं होते हैं, तो सिर्फ लर्निंग से काम नहीं चलेगा, आपने जो लर्न किया है उसको लिख के भी देखना पड़ेगा। राइटिंग्स आपको दी होंगी आपके टीचर्स ने, ठीक है, तो वो आप। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि HPSC PGT इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, कि अगर वो हैबिट अब तक जनरेट रहती जो मैं अभी स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि हम राइटिंग देते हैं ताकि राइटिंग भाई ख़राब ना हो, देते हैं ना लोग सुलेख लिखने के लिए कि राइटिंग ख़राब ना हो। और मैंने तो यही बोला बच्चों को कि बेटा राइटिंग तो आपको करनी है, लेकिन राइटिंग में आपको क्या लिखना है, लिखना ये है जो आपको लर्निंग का दिया है, उसको लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वर्ड फैमिलियर होंगे ही। तो आपको भी एक यही एडवाइस है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसको लिख कर जरूर देखें। और बस रैंडम एक बार या तो रैंडम पहले लिख के देख लेंगे, लेकिन आइडियाज़ की कमी होती है अक्सर, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू ऑफ रीडिंग, है ना। एंड स्पीकिंग तो भूल ही जाओ, क्योंकि वी डोंट हैव द एग्जैक्ट एटमोसफियर। जरूरत भी नहीं पड़ती हमें एटमोसफियर की, तो क्या ही बात है। जरूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, बट अब जरूरत नहीं पड़ती है तो आप राइटिंग भी आपने क्यों ही करनी है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आ रहा है, क्वेश्चन और MCQs वगैरह पढ़ लेते हैं हम लोग और पेपर क्लियर हो जाता है। लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है, अब आप रिसेंटली जानते हैं कि KVS ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक है। धीरे धीरे NVS भी हो सकता है यही रास्ता पकड़ ले। तो इट्स बेटर कि आप अपनी हैबिट डालिए। हैबिट क्या है, आप नॉवेल्स पढ़िए, नॉवेल्स नहीं पढ़ रहे हैं आप स्टोरीज पढ़िए, ठीक है, एसेज पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, जो जो आपको सामने। न्यूज़पेपर पढ़िए, सबसे अच्छी बात, पहले कोई सिंपल न्यूज़पेपर देखिए आप इंग्लिश का, ठीक है, फिर धीरे धीरे आप आपकी ऐसी